हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यहाँ से तो निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का लोग थे दोस्तों, वहाँ पे दर्पण किसका बना हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख 3 मुख वाले एक पुरुष देवता की योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जॉन मार्शल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों, वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता था दोस्तों, वहां पे हल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। जो हल का प्रमाण है दोस्तों, वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, और ये कालीबंगा दोस्तों आपका राजस्थान में है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपका गलत है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 675.5 किलोमीटर। ठीक है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है दोस्तों, वह 675.5 किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है दोस्तों 670। ठीक है, तो इसको भी आपको टिक कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो जो भी इसके नज़दीक होगा, ठीक है दोस्तों, 600 या 675 के जो नज़दीक होगा दोस्तों, उसको आपको टिक करके आना है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है दोस्तों, वह है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। जो हड़प्पा के लोग थे दोस्तों, वहाँ पे कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता था मुद्रा को निर्माण करने में। ठीक है, मुद्राओं को बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था। जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों, वहाँ पे प्रशासन किस प्रकार का था। तो वहाँ पे जो प्रशासन था दोस्तों, वह नगर पालिका के जैसा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, वह आपका त्रिभुजाकार था। ठीक है, कैसा था, त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो हड़प्पा कालीन स्थल था दोस्तों, वहाँ पे कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा का ज्ञान दोस्तों, हड़प्पा कालीन के जो लोग थे, उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा का कोई नॉलेज उन लोगों को नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, ये घनानंद को हराकर, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, ये आपका घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, और ये जो घनानंद था दोस्तों, ये आपका नंद वंश के शासक थे। ठीक है, जो घनानंद थे दोस्तों, ये आपका नंद वंश के शासक थे। इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे 322 ईस्वी में। ठीक है, 322 ईस्वी में, इसको आपको याद रखना है। और जो घनानंद था दोस्तों, ये अपने क्रूरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका हो जाएगा कालिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। जो मौर्य काल में गुप्तचर थे दोस्तों, जासूस थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था। तो इसका हो जाएगा आपका गटपुरुष। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के गुप्तचरों को दोस्तों गटपुरुष कहा जाता था, जासूसों को। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 322 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मैगस्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। मैगस्थनीज दोस्तों एक राइटर है, जो एक पुस्तक लिखे थे, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौशल की राजधानी कहाँ स्थित है। ठीक है, कौशल
कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो इसका हो जाएगा आपका श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो इसका हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था अशोक और कलिंग के राजा के बीच। ठीक है, अशोक और कलिंग का राजा के बीच। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? भारत में दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला इनमें से शासक कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा जो है दोस्तों वह किसकी राजधानी है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका सूरसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो मथुरा है फ्रेंड्स वह सूरसेन की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? जो विमान है दोस्तों वह मंदिर का किस भाग को कहा जाता है? तो जो मंदिर का जो ऊपर का भाग होता है दोस्तों, ऊपर का भाग जो होता है इस टाइप से दिखाई देता है, इसी को दोस्तों इसी को फ्रेंड्स आपका विमान कहा जाता है। ठीक है, इसी को विमान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। जो मंदिर होता है दोस्तों इसके जो ऊपर की आकृति होती है फ्रेंड्स, इसी को आपका विमान कहा जाता है, गर्भगृह के ऊपर की आकृति को। ठीक है, मंदिर की ऊपर की आकृति को विमान कहा जाता है। 21वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बौद्ध, ठीक है, बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है? जो बौद्ध दर्शन है दोस्तों वह किसमें संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सूत पिटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों वह नेपाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। ठीक है, और ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेपाल और जगह पूछे दोस्तों तो लुम्बिनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका हो जाएगा पावापुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो महावीर की मृत्यु हुई थी दोस्तों वह पावापुरी में हुई थी और 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में महावीर की मृत्यु हुई थी और जो जन्म हुई थी दोस्तों वह 540 ईस्वी में। ठीक है, 540 ईस्वी में जन्म हुई थी और 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 24वां नंबर, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो ये दोस्तों आपका जैन धर्म की महिमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? देखिए दोस्तों ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे दोस्तों उनके प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो इसका हो जाएगा आनंद। ठीक है, जो उनके प्रिय शिष्य थे दोस्तों वह आनंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे फ्रेंड्स कि महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? ठीक है, प्रथम शिष्य थे उनके जामिल। ठीक है, जो प्रथम शिष्य थे दोस्तों वह जामिल थे। ठीक है, और ये जामिल जो है दोस्तों वह महात्मा बुद्ध के दामाद थे। ठीक है, कौन थे? जो जामिल है दोस्तों वह महात्मा बुद्ध के दामाद थे और ये आपका जो जामिल है वह उसका प्रथम शिष्य था। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे उसके प्रथम शिष्य थे जामिल। अगला प्रश्न देखिए, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकार कौन है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका वर्धमान महावीर। ठीक है, जो महावीर है दोस्तों वह जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, 29वां नंबर, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल फजल। ठीक है, जो आईने अकबरी के लेखक है दोस्तों वो आपका अब्दुल फजल है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आईने ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, आईने ए दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा टोडरमल। ठीक है, जो राजा टोडरमल थे दोस्तों वह दहसाला पद्धति के प्रतिपादक थे। ठीक है, और ये जो राजा टोडरमल है दोस्तों वह अकबर का वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने ए अकबरी के किस भाग में दी गई है? ठीक है, जो 12 प्रांतों की सूचनाएं हैं दोस्तों वह आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मुल्क आबादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकबर ने फतेहपुरी सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया? 1570, 1575, 1585, 1580। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1575। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाबर द्वारा, ठीक है, बाबर द्वारा रचित तुजुक ए बाबरी, बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया? जो ये बाबर थे दोस्तों, ये आपका तुर्क से आए थे, तो यहाँ पे सिंपली उन लोग का जो लिखा गया होगा वह तुर्की भाषा में लिखा गया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बादशाह नामा, ठीक है, बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? अब्दुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, फैजी, जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। जो बादशाह नामा के रचयिता हैं दोस्तों वह अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35वां नंबर, अकबर का जन्म 1542 में किस स्थान पर हुआ? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकोट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इसका हो जाएगा टोडरमल, ठीक है। जो अकबर के वित्त मंत्री थे वे थे आपका टोडरमल। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेव राय, ठीक है, जो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका तुल्लु वंश से संबंधित थे, ठीक है। जो कृष्णदेव राय थे दोस्तों वो आपका तुल्लु वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासक थे दोस्तों वो आपका कृष्णदेव राय थे, और ये आपका तुल्लु वंश से संबंधित थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39वां नंबर, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 1336, 1340, 1350, 1347। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1347, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।